रात के लगभग 12 बजे अर्जुन अपने दोस्तों के साथ एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका था। वो जगह सुनसान थी, लेकिन सस्ती होने के कारण उन्हें वहीं रहना पड़ा। गेस्ट हाउस का मालिक जाते जाते बोला, ऊपर की सभी चाबियां ले लो, लेकिन आखिरी कमरे का दरवाजा मत खोलना, कभी भी नहीं। सब हंस पड़े, लगा मजाक कर रहा है। लेकिन रात गहराने लगी और नींद सभी को छोड़ गई। जिज्ञासा से भरे अर्जुन ने दोस्तों से कहा, चलो देखते हैं उस कमरे में आखिर क्या है। धीरे धीरे सब ऊपर गए। लंबा अंधेरा कॉरिडोर, टूटी हुई खिड़कियां और सीलन की गंध। अंदर सिर्फ एक बड़ा आईना रखा था और उसमें उनका अक्स दिखाई दे रहा था। पर अचानक सबके चेहरे के साथ एक चौथा चेहरा भी दिखा। वो वहां खड़ा नहीं था, मगर आईने में साफ नजर आ रहा था। फीके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान और लाल आंखें। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में अंधेरा और ठंडक फैल गई। आईने में सबके चेहरे धीरे धीरे धुंधले होने लगे। सिर्फ वो लाल आंखों वाला चेहरा साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने डरते डरते कहा, ये ये कौन है? अचानक आईने में उसका हाथ उठा और उसी समय अर्जुन के पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सब पलटे, पर पीछे कोई नहीं था। मगर आईने में साफ दिख रहा था, वो साया अर्जुन के बिल्कुल पीछे खड़ा है। दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। अब आईने में वो साया मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है। और अगले ही पल अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसकी चीख रुक गई। आईने में अब चार नहीं, सिर्फ तीन चेहरे दिख रहे थे। अर्जुन गायब हो चुका था। अर्जुन के गायब होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे, मगर वो हिला तक नहीं। अचानक आईने में हलचल हुई। उसमें अर्जुन दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं। चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल चुका था। उसने कहा, अब मैं यहां का हिस्सा हूं और तुम सब भी यहीं रहोगे। धीरे धीरे आईने के अंदर से काले हाथ निकलने लगे। वो दोस्तों की ओर बढ़े और एक एक करके उन्हें पकड़ने लगे। पहले रोहन चीखा और सीधा आईने के अंदर खिंच गया। फिर सीमा और विक्रम भी उनके शरीर खींचते हुए आईने में समा गए। अब कमरे में सिर्फ वो पुराना आईना रह गया, जिसमें चारों दोस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बाहर असलियत में कोई नहीं था।